आपको पता है हिंदू धर्म की गैलेक्सी कितनी बड़ी है? इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जहां हर स्टार एक कहानी है। और इस यूनिवर्स के टॉप पे कौन है? त्रिदेव, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, द अल्टीमेट ट्रियो। ब्रह्मा जी क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, एकदम मास्टरमाइंड। विष्णु जी प्रोटेक्टर, सबका ध्यान रखने वाले, लाइक द अल्टीमेट केयरटेकर। और शिवा जिन्हें हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। शिवा सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं हैं दोस्तों, उनकी पर्सनैलिटी में इतने लेयर्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो भोलेनाथ हैं, एकदम सिंपल पर अपने डिवोटीज पे सुपर जल्दी खुश हो जाते हैं। और हां, शिवा को आदियोगी भी कहते हैं। योगा और ध्यान की असली शुरुआत उन्होंने ही की थी। देखो उनके गले में सांप, सर पे चांद और जटाओं से बहती गंगा, सब कुछ एक सिंबल है डीप स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ। शिवा की स्टोरीज टाइम और स्पेस से परे हैं, एकदम टाइमलेस। उनकी कहानियां हमें लाइफ और डेथ के साइकिल को समझाती हैं। शिवा को समझना मतलब यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करना। शिवा किसी एक डेफिनेशन में फिट नहीं होते, इसलिए उन्हें महादेव कहते हैं, देवताओं के देवता। शिवा के बारे में सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? कि वो स्वयंभू हैं, मतलब खुद से ही पैदा हुए। यानी ना उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंडिंग पॉइंट, बिल्कुल ऐसे जैसे सर्कल, कभी शुरू कभी खत्म ही नहीं होता। क्रिएशन से पहले भी शिवा थे और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी वो रहेंगे। दैट्स वाई उनको सनातन कहते हैं, फॉर एवर एंड एवर। वेदों में जो परब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मलेस, लिमिटलेस, एवरीवेयर, शिवा उसी का एक कूल विजिबल वर्जन है। शिवा है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, हर जगह हर चीज में, लेकिन फिजिकल रूल्स से बिल्कुल अलग। हम तो सब कुछ जन्म मृत्यु के हिसाब से देखते हैं, पर शिवा तो इस साइकिल से बाहर हैं, बॉस। टाइम का भी कंट्रोल शिवा के पास है, इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं, टाइम का बॉस। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिवा थे। वो जीरो भी हैं, इंफिनिटी भी। माइंड ब्लोइंग, राइट? लिंग उनका फॉर्मलेस वर्जन है, एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, शेपलेस, लिमिटलेस। शिवा की पूजा किसी एक इंसान की नहीं, ये पूजा है उस कॉस्मिक एनर्जी की जिससे सब कुछ बना है और सब कुछ वापस उसमें मिलता है। उनकी समाधि मतलब वो डीप मेडिटेशन उनके इटर्नल और अनचेंजेबल नेचर का सिंबल है। स्वयंभू होने का मतलब रियल पावर अंदर ही है। शिवा अपनी ही एनर्जी से कंप्लीट हैं, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। सुनो एक जबरदस्त कहानी। सोचो कैसे शिवाजी का कॉस्मिक एंट्री हुआ था। रेडी हो जाओ क्योंकि ये स्टोरी है फुल ऑन धमाका। ये वाला सीन मिलता है भगवत और शिवा पुराण में, मतलब असली मिथो वाइब्स। शुरुआत में ब्रह्मा और विष्णु में हो गया एक एपिक डिबेट, कौन ज्यादा बॉस है, कौन सबसे बड़ा। ब्रह्मा बोले, मैं सबसे बड़ा हूं, यूनिवर्स की क्रिएशन मेरी वजह से है ब्रो। विष्णु ने भी कम नहीं, अरे मैं सुपीरियर हूं, मैं सब कुछ संभलता हूं, केयर टेकर मैं हूं। डिबेट इतनी इंटेंस हो गई कि लग रहा था अब तो यूनिवर्स ही ब्लास्ट हो जाएगा। तभी बूम, एक जायंट शाइनिंग नेवर एंडिंग फायर पिलर आ गया। न कोई स्टार्ट न कोई एंड। क्या सीन था। दोनों शॉक। डिसाइड हुआ जो पहले उस पिलर का एंड ढूंढ लेगा वही विनर। कौन जीतेगा? यह पिलर था शिवा का अनोखा रूप, फॉर्मलेस, लिमिटलेस। बस सबको चुप करा दिया। विष्णु ने वराह अवतार लिया और नीचे की तरफ रेस लगाई। ब्रह्मा ने हंस बन के ऊपर की तरफ उड़ान भरी। हजारों साल तक सर्च, पर एंड ही नहीं मिला। विष्णु वापस आए, हॉनेस्ट थे, बोले मैं नहीं ढूंढ पाया। ऑनेस्टी की जीत। ब्रह्मा ने भी ट्राई किया पर हार नहीं मानी। पर एक ट्विस्ट, केतकी फूल को विटनेस बना के झूठ बोल दिया। अब क्या होगा? अब सुनो एक जबरदस्त कहानी। ब्रह्मा जी ने अपने 4 कुमार को बोला, बेटा संसार को बढ़ाओ, लेकिन वो सब तो फुल ऑन वैराग्य मोड में थे, दुनिया से बिल्कुल अलग। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। उनके भ्रू मध्य से एक धमाकेदार एनर्जी निकली, जैसे पूरा यूनिवर्स हिल गया हो। उस गुस्से से एक ब्लू रेड लाइट वाला बच्चा पैदा हुआ। उसकी चीख से तीनों लोग कांप उठे। क्या एंट्री थी। मेरा कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं, मुझे नाम और घर दो प्लीज। ब्रह्मा जी ने बोला, तेरा नाम होगा रुद्रा। और फिर दिए
और भी कूल नाम, भाव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्रा, महादेव, इन सब से मिलके बने एकादश रुद्रा। रुद्रा को जागह मिली कभी सूरज में, कभी आकाश में और तपस्वी के दिल में भी। हर जगह उनका स्वाग है। रुद्रा का मतलब जो दुख मिटा दे, पुराने को तोड़कर नए की शुरुआत करते हैं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रह्मा का गुस्सा, जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तभी तो बदलाव की एनर्जी जगती है। यही है रुद्रा का जन्म। ओल्ड को हटाओ, नए साइकिल की शुरुआत करो। लाइफ में चेंज ही सब कुछ है। सोच रहे हो लिंगोद्भव का क्या सीन है? यार, यह शिवा का सबसे मिस्टीरियस अवतार है, एकदम माइंड ब्लोइंग। इमेजिन एक ऐसी फायर पिलर जो ना शुरू हो ना एंड हो, बस वहीं से शुरू होता है असली मैजिक। इसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, पिलर ऑफ लाइट। शिवा का प्रूफ कि वो हर जगह हैं, बिना किसी शेप के, बिना किसी लिमिट के। जैसे वाईफाई सिग्नल दिखता नहीं पर पावर हर जगह। शिवा की एनर्जी, भाई उसका कोई मीटर ही नहीं। सब कुछ उसी से बना, सब कुछ उसी में मिलता है। जैसे एक जायंट कॉस्मिक बैटरी जो कभी डिस्चार्ज नहीं होती। इसीलिए शिवा की पूजा होती है लिंग के रूप में। सिंबल है कि असली पावर शेप से नहीं, एनर्जी से आती है। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला, शिवा ने भैरव फॉर्म ले लिया, फुल ऑन एंग्री मोड। ईगो का बैंड बज गया और केतकी फ्लावर को भी बान कर दिया। विष्णु की हॉनेस्टी पे शिवा खुश हो गए। बोला, तू भी मेरी तरह ही पूजा है ब्रो। देखो, ब्रह्मा ऊपर मतलब माइंड की लिमिट, विष्णु नीचे बॉडी और ड्यूटी की लिमिट। पर असली जीत है जब हम ईगो को साइड करते हैं, तभी मिलती है रियल विजडम। इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब शिवा के इन्फिनिट लाइट पिलर के सिंबल्स हैं। हर साल लाखों लोग उनके दर्शन को आते हैं। एक कॉस्मिक फैन फॉलोइंग। लिंगोद्भव हमें सिखाता है शिवा का कोई जम नहीं होता, वो जब चाहिए तब प्रकट होते हैं, बैलेंस बनाए रखने के लिए। क्या बात है। इमेजिन शिवा एस नटराजा, कॉस्मिक डांस का सुपरस्टार। एक ही पोज में क्रिएशन, प्रोटेक्शन और डिस्ट्रक्शन, सब कुछ एक साथ, जैसे एक अल्टीमेट डांस परफॉर्मेंस। उसके डांस स्टेप्स इग्नोरेंस और ईगो को लिटरली क्रश करते हैं, जैसे डांस फ्लोर पे सब नेगेटिविटी को आउट कर दिया हो। तंदाव, लाइफ और डेथ का नॉन स्टॉप डांस बैटल। शिवा का स्वाग, यूनिवर्स की बीट पे डमरू बजता है, यूनिवर्स की रिमिक्स शुरू। ओम की वाइब्रेशन हर जगह स्प्रेड हो जाती है। और देखो, अग्नि, पुराने आइडियाज को बर्न करो, नए थॉट्स को वेलकम करो, टोटल मेकओवर। एक हाथ से ब्लेसिंग, फियर नॉट, उठा हुआ पैर, डायरेक्ट टिकट टू मोक्षा यानी अल्टीमेट फ्रीडम। अनंत तंदाव, लाइफ की रिदम। रुद्रा तंदाव, जब चेंज का स्टॉर्म आता है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेंटर में शांति, चाहे कितनी भी एक्टिविटी हो, अंदर से कूल एंड काम। चेंज ही तो लाइफ का रूल है, जो एक्सेप्ट करे वही रियल वाइज है। शिवा यूनिवर्स के डीजे, हर हार्ट बीट, हर रिदम उनकी क्रिएशन है। शिवा को लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, पर सोचो, जब कुछ गलत हो रहा हो तभी तो नए की शुरुआत होती है। जैसे उनका थर्ड आई खुलता है, पुराना सब कुछ खत्म ताकि नया जाम ले सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत की पुरानी फसल जलती है तो जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। डिस्ट्रक्शन भी एक नई शुरुआत का रास्ता है बॉस। शिवा भोलेनाथ हैं, थोड़ी सी भक्ति और वो खुश हो जाते हैं। उनके लिए सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक ही नजर से देखते हैं। जब देवता और असुर दोनों को बचाना था, शिवा ने जहर पी लिया, तभी तो उनका गला नीला हो गया और सबने उन्हें नीलकंठ कहा। सैक्रिफाइस का असली मतलब यही है। वो एकदम वैरागी हैं, दुनिया की चीजों से उनका कोई लगाव नहीं। उनकी खुशी अंदर की शांति में है, न कि बाहर की शोषा में। डेथ, शिवा कहते हैं, ये तो बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड नहीं। डर को छोड़ो, नई जर्नी शुरू करो। वैरागी होते हुए भी शिवा एक परफेक्ट फैमिली मैन है। प्यार, रिस्पेक्ट और बैलेंस का बेस्ट एग्जाम्पल। स्पिरिचुअल होना मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। अपने ड्यूटीज के साथ भी इनर पीस मिल सकती है। शिवा से यही सीख मिलती है। योगी भी, घर के हेड भी, डिस्ट्रॉयर भी, प्रोटेक्टर भी। शिवा का कैरेक्टर मल्टी टैलेंटेड है। लाइफ में बैलेंस रखना है तो शिवा से बेहतर टीचर कोई नहीं। शिवा का परिवार एकदम यूनिक है।
जैसे एक फैमिली जहां सबके नेचर अलग हैं, फिर भी सब प्यार से रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर में होता है। शिवाजी हैं सुपर कूल, डिटैच्ड योगी, और पार्वती जी हैं नेचर, शक्ति और प्यार का सिंबल। दोनों मिलके परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं, जैसे चाय और बिस्किट। गणेश जी सबके फेवरेट, विजडम के देवता, और उनका छोटा सा माउस भी काम का हीरो है। जैसे छोटी चीजें भी लाइफ में बड़ा काम कर जाती हैं। कार्तिकेया जी एनर्जी और करेज के किंग, हमेशा एक्शन में, जैसे स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन जो सबको इंस्पायर करता है। शिवा परिवार में तो नेचुरल एनिमीज भी दोस्त बन जाते हैं, जैसे बिल्ली और चूहा एक ही घर में शांति से। यहां प्यार और रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिटैचमेंट, फैमिली का प्यार, विजडम और स्ट्रेंथ, ये सब क्वालिटीज एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जरूरी हैं। शिवा फैमिली से यही सीखने को मिलता है। परफेक्ट फैमिली वो नहीं जहां सब सेम हो, बल्कि जहां सबकी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, जैसे शिवा परिवार में होता है। स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ, दोनों का बैलेंस ही असली आर्ट है। शिवा परिवार इस बैलेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। रियल यूनिटी डिफरेंसेस को मिटाने में नहीं, उन्हें सेलिब्रेट करने में है। शिवा परिवार का यही मैसेज है, अपनी यूनिकनेस को एंजॉय करो। सोचो, हजारों साल बीत गए, पर शिवा अभी भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? शिवा सबसे पॉपुलर हैं, और सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, उनके प्रिंसिपल्स आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में भी काम आते हैं। उनके लिए कोई कास्ट, कम्युनिटी या स्टेटस मैटर नहीं करता। शिवा सबको एक नजर से देखते हैं। इमेजिन कितना इंक्लूसिव सोच है। जब दुनिया स्ट्रेस से भरी हो, शिवा का योग और ध्यान का मैसेज, इनर पीस ढूंढो। क्या आपने ट्राई किया है मेडिटेशन? लाइफ की रिदम, कभी खुशी कभी गम, सब टेम्पोरेरी है। शिवा सिखाते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करो, ग्रो करो। बुरी आदतें, नेगेटिव थॉट्स, ईगो, शिवा कहते हैं इन्हें डिस्ट्रॉय करो, नए वर्जन बनो अपने आप का। यह है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। शिवा और पार्वती, परफेक्ट पार्टनरशिप। लव, रिस्पेक्ट और बैलेंस, ये हर रिलेशनशिप के लिए इंस्पिरेशन है। फैमिली, करियर, स्पिरिचुअलिटी, सब बैलेंस हो सकता है। शिवा का पाथ है, दुनिया में रहकर भी स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल है। शिवा सिर्फ एक देव नहीं, वो एक लाइफस्टाइल है, हर सिचुएशन में गाइड करने वाले। क्या आप रेडी हो उनका पाथ फॉलो करने के लिए? रिमेंबर, शिवा बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। उनकी शक्ति को फील करो और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाओ।